वरुथनी एकादशी की तिथि शुरू हो रही है 23 अप्रैल शाम 4:43 से शुरू हो रही है और 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर तक रहेगी। इसीलिए वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल को ही रखा जाएगा। इसका पारण का समय रहेगा 25 अप्रैल को सुबह 5 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा। वरुथनी एकादशी के व्रत में सुबह सवेरे ही उठें। देर तक सोने से हमें बचना चाहिए। जो पवित्र नदी आपके पास हो उसमें स्नान करने अवश्य जाएं और वहीं पर अपने पितरों के लिए दान करें। अन्न का दान करें, ऋतु फल का दान करें, ककड़ी खीरे का दान करें, तरबूज खरबूजे का दान करें, वस्त्र का दान करें, धोती कुर्ता दान करें, छाता दान करें, जल का दान अवश्य करें, पानी की बोतल बांटें। दान दक्षिणा के साथ जितना अपने से बन सके करके आएँ। तुलसी महारानी के पास गमले के पास सफाई करें, उसके पत्ते झड़ रहे हों मट्टी हटाकर उसमें दाब दें और तुलसी महारानी में घी में हल्दी मिलाकर एक दीपक प्रज्वलित करें। पीले आसन पर बैठकर वहीं पर विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें और तुलसी महारानी में पीले पुष्प अर्पित करें, हरा फल अर्पित करें, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, रोली, रिबन, काजल, नेल पॉलिश जो भी पास में हो करें और सुबह वो पारण करके मंदिर में दान करके आए। नेल पॉलिश हुई, 1-2 सामान अपने लिए भी रख लें, सारा दान करके ना आए। और वरुथनी एकादशी पर पीपल वृक्ष में 1 लोटा जल, काला तिल डालकर, सफ़ेद पुष्प और मीठा डालकर पीपल वृक्ष में अर्पित करें। पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक सीधा जमीन पर ना रखें, दीपक के नीचे पुष्प भी रखें और जो भी वहाँ पीपल वृक्ष के पास बैठे हों उन्हें दान भी करके आएँ। फल का करें या कुछ सिक्कों का दान अवश्य करके आएँ। गौशाला भी वरुथनी एकादशी पर अवश्य जाएं। गौ माता को हरा चारा खिलाएं, फल खिलाएं, गौ माता के चरण स्पर्श करें, गौ माता को हल्दी का तिलक लगाएं, गौ माता को केला खिलाएं, बेसन की मिठाई खिलाएं, बेसन के लड्डू खिलाएं, घर से चीला बनाकर लेके जाएं वो भी गौ माता को खिलाएं। वरुथनी एकादशी पर क्या बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए जो हमें व्रत का पूरा फल मिले। काला नीला कपड़ा पहनकर हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें शुभ रंग के कपड़े पहनने चाहिए। पीले या लाल कलर के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर वरुथनी एकादशी का व्रत का संकल्प लें और कथा भी पढ़ें और जो अपने से दान हो वो दान करें। क्रोध बिल्कुल भी ना करें। क्रोध करने से हमें बचना चाहिए। बच्चों पर क्रोध ना करें, बुजुर्गों पर ना करें, ईर्ष्या ना करें, किसी के साथ भेदभाव ना करें। जो हो सारे दिन हमें विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। व्रत नहीं भी किया है तो भी व्रत के नियम हमें अवश्य अपनाना चाहिए। लहसुन प्याज का खाना हमें नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, मीट नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। ना हमें घर पे करनी चाहिए ना बाहर करें। इन बातों को ध्यान में रखकर वरुथनी एकादशी का व्रत करें। किसी भी एकादशी पर इन बातों का ध्यान अवश्य करें। ना राजमा खाएं, ना चावल खाएं, ना चावल किसी को दान करें। इन बातों का भी ध्यान रखें। विष्णु भगवान को दूध से, जल से, दही से, घी से, शहद से स्नान कराएं। सुंदर साफ वस्त्र से पोंछकर उन्हें सुंदर सी पोशाक पहनाएं, मुकुट पहनाएं। मुकुट में मोर पंख अवश्य लगाएं। पीले कलर की पोशाक पहनाएं। हाथों में कड़े पहनाएं, गले में माला पहनाएं। ऋतु फल का भोग लगाएं, आम का भोग लगाएं, ककड़ी खीरे का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं, मखाने की खीर बनाकर या साबूदाने की खीर बनाकर भोग लगाएं। उसमें तुलसी पत्ता अवश्य होना चाहिए। जब भोग लगाएं विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप भी करते रहना चाहिए। अपने पितरों के लिए दान भी अवश्य करें। वरुथनी एकादशी